एक लड़की जिसकी उम्र महज 25 साल की थी, जिसकी शादी की तारीख भी सुनिश्चित हो चुकी थी। शादी की तारीख थी 12 मई 2023। लड़की और लड़की का पूरा परिवार बहुत खुश था और घर में एक जश्न का माहौल था और प्री वेडिंग शूट भी चल रहा था। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के दौर में शादियों में प्री वेडिंग शूट किसी भी शादी में एक शादी का अहम हिस्सा हो गया है और यह जरूरी भी है किसी भी शादी को यादगार बनाए रखने के लिए। तो लड़की भी इसी प्री वेडिंग शूट में व्यस्त थी। पर 7 मई 2023 को शाम के 7 बजे ठीक यही 25 वर्षीय युवती घर वालों से गुरुद्वारा जाने को बोलकर निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। लड़की को आखिर ऐसा क्या हुआ कि घर में शहनाइयों की जगह तन्हाइयां और आंसू बिखर जाते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसका पर्दाफाश आज तक पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है? दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने चल रहा हूँ, ये कहानी बिल्कुल वास्तविक है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं कहानी की तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए। आइए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत गुजरात का एक जिला है पाटन। पाटन जिले के अंतर्गत ही एक इलाका आता है सिद्धपुर। इस इलाके में एक मध्यम वर्गीय हरवानी परिवार रहता था। इस घर में एक बेटी थी 25 वर्षीय, जिसका नाम था लीना हरवानी। उसकी शादी थी तो घर में बहुत खुशी का माहौल था, रिश्तेदार आने शुरू हो गए थे। पर शादी की तारीख तय थी 12 मई 2023, लेकिन ठीक 5 दिन पहले यानी 7 मई 2023 को लीना हरवानी के घर के बगल में कुछ दूर पर एक गुरुद्वारा पड़ता है। लीना हरवानी प्रतिदिन इस गुरुद्वारे पर शाम के टाइम मत्था टेकने जाती है और 7 मई 2023 को वो शाम को 7 बजे अपने घर वालों से ये कहकर जाती है कि मैं बगल गुरुद्वारे में मत्था टेकने जा रही हूँ। घर वालों ने हामी भर दी कि आप चली जाओ, क्योंकि उसकी प्रतिदिन की क्रियाकलाप में ये शामिल था कि वो गुरुद्वारे जरूर जाती थी शाम को। 7 मई 2023 को जब लीना हरवानी गुरुद्वारे जाती तो है, पर वापस नहीं लौटती है। रात्रि के 9 बजे तक जब वापस नहीं लौटती है तो घर वाले उसका फोन ट्राई करते हैं। 10 मिनट के अंदर कई बार फोन ट्राई किया जाता है। 9:30 बजे तक उसके परिवार वाले लगातार उसका फोन ट्राई करते हैं, पर फोन पर रिंग तो जाती है लेकिन फोन रिसीव नहीं होता है। अब थक हार कर आधे घंटे लगातार मिलाने के बाद जब 30 मिनट के बाद लीना हरवानी के घर वाले फिर से फोन को ट्राई करते हैं तो नंबर स्विच ऑफ जाता है। अब लीना के घर वाले लीना को बहुत तसल्ली से, बहुत मेहनत के साथ आस पड़ोस में हर वो जगह जहां पे लीना के मिलने की संभावना थी वहां तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग हाथ नहीं लगता और वो अंततः जाकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं और जहां पर लीना की शादी होनी थी वहां उन लोगों को सूचित भी करते हैं। पर वो लोग सज्जनता के साथ कहते हैं कि कोई बात नहीं, कहीं गई होगी, बच्ची है, वापस आ जाएगी और जब तक वापस नहीं आ जाएगी हम इंतजार करेंगे। अब इसी बीच सिद्धपुर के इलाके में एक और घटना घटती है। घटना ये कि लोगों के घरों में आने वाला सप्लाई का जो पानी होता है वो बहुत बदबूदार और बहुत गंदा उनके घर में आना शुरू होता है और सिद्धपुर के लोग अगले कुछ दिनों तक इस पानी के साथ अपना गुजारा करने को मजबूर होते हैं। लोगों ने इसकी शिकायत नगर पालिका से की। पहले कुछ दिनों तक नगर पालिका चैन की नींद सोती रही, पर जब दबाव ज्यादा हुआ तो पालिका ने चैन की नींद टूटी। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी समस्या से गुजरते हैं और वो समस्या सरकारी विभाग से उसका निदान होता है तो गति बड़ी धीमी होती है। आपने देखा होगा कई केसों में बहुत धीमी गति होती है, समस्या का समाधान होता है पर बहुत टाइम लग जाता है। वही चीज यहाँ भी था। पालिका पहले तो सरसरी तौर पर पाइपलाइन का निरीक्षण किया, पर कोई सफलता नहीं मिली, बल्कि पानी गंदा और बदबूदार हो गया। अब उस इलाके के लोग मजबूरन पानी को दूसरी जगह से खरीदकर पीने लगे। अब अगले दिन इलाके के लोग इकट्ठा होकर नगर पालिका का घेराव किए तो नगर पालिका ने अपना पल्ला झाड़ते हुए यह कहा कि हमने जांच कर ली है और पानी 2-4 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा। दरअसल यह पानी ठीक होना नगर पालिका की तरफ से जनता का आक्रोश को शांत कराना और हवा में तीर चलाने के बराबर था। अब जब पानी शाम तक भी नहीं ठीक हुआ तो सिद्धपुर की पूरी जनता आक्रोश में आ गई
और तोड़ फोड़ पर आमदा हो गई। अब नगर पालिका ने अपने कई कर्मचारियों को इलाके में बनी पानी की टंकी पर चढ़ाया। जब पानी की टंकी की गहनता से जांच हुई तो कर्मचारियों ने टंकी के ऊपर से ही नीचे खड़े लोगों को ये बताया कि पानी की टंकी में एक लाश का टुकड़ा अंदर जा चुका है, जो नीचे तलहटी में बैठ चुका है। चूंकि वहां पे नगर पालिका के अधिकारी, इस क्षेत्र की अधिकांश जनता भी खड़ी थी, लिहाजा अब यह बात पूरे मोहल्ले में आग में घी की तरह फैल चुकी थी। अब लोगों को पता चल चुका था कि वह पिछले 4 दिनों से जो पानी पी रहे थे, उस पानी में एक इंसान की लाश है जो बिल्कुल सड़ चुकी थी। अब देखते ही देखते लोग उल्टी करना शुरू करते हैं और पूरा मोहल्ला एक अनजान बीमारी से ग्रसित हो जाता है। अब इस पानी के टंकी के अंदर जो बॉडी का पार्ट मिला था, उसके साथ एक कंगन भी मिलता है, जिसे लवीना के घर वालों को दिखाया जाता है, पर लवीना के घर वाले इसे पहचानने से मना कर देते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी और ये कंगन उस बॉडी के साथ पूरी तरीके से खराब हो चुका था, सड़गल चुका था। इसलिए इसकी शिनाख्त कर पाना पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा मुश्किल काम था। अब पुलिस ने इस पूरी बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजा और पूरी टीम संयुक्त रूप से मिलकर आधी बॉडी के अलावा जो आधी बॉडी का पार्ट था, उसे ढूंढने में अपनी ताकत झोंक देती है। पुलिस और नगर पालिका की टीम लगातार अब 10 मई 2023 तक इसकी खोजबीन करती है कि आखिर आधा पार्ट डेड बॉडी का कहां गया। पुलिस और नगर पालिका को कुछ भी हाथ नहीं लगता और वो इस काम में अपने आप को विफल होती देखती है। अब लोगों का आक्रोश और भी बढ़ता जा रहा है। नगर पालिका परिषद ने गांधीनगर से रोबोटिक कैमरा मंगवाया। इस रोबोटिक कैमरे से पाइपलाइनों की गहनता से जांच की गई, पर नगर पालिका और पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। अब नगर पालिका ने अपना पुराना तरीका अपनाया कि एक पॉइंट पे, एक जगह पे पानी को इकट्ठा करके एक धारदार प्रेशर के तरीके से एक साथ छोड़ा जाता है, जिससे बीच में फंसी हुई कोई भी चीज दूसरे सिराने पर आकर रुक जाती है। अब यहाँ भी वही तरीका अपनाया गया। एक साथ पानी को छोड़ा गया तो पानी के छोड़ने वाले सिरे से दूसरी तरफ एक फिर आधी बॉडी प्राप्त होती है। अब नगर पालिका और पुलिस को फिर से प्राप्त हुई बॉडी की फोरेंसिक लैब में जांच कराई गई। ये एक इंसानी लाश थी, एक महिला की लाश थी, जिसकी उम्र 25 से 40 साल के बीच में थी। लेकिन इस फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को और भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अब पुलिस के पास कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं था जिसके आधार पर पुलिस कहती कि हाँ, ये डेड बॉडी जो मिली है वो लीना की है। अब पुलिस को जब कोई चारा नहीं दिखा तो पुलिस और नगर पालिका की टीम के संयुक्त तत्वाधान में लीना के माता पिता को बुलाया जाता है और उन्हें पुलिस स्टेशन से उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है ले जाकर। डीएनए टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि पानी के टंकी में मिली लाश और पानी की पाइपों में मिले लाश, पानी की टंकी और पानी के पाइपों में मिले लाश के टुकड़े जो थे वो लाश के टुकड़े लीना के माता पिता के डीएनए से मैच कर जाते हैं, जिससे पुलिस थोड़ी राहत की सांस लेती है और पुलिस को पता चल जाता है फॉरेंसिक रिपोर्ट। अब पुलिस को डीएनए के थ्रू ये पता चल जाता है कि हाँ, ये जो लाशों का टुकड़ा बरामद हुआ है ये लीना का ही है। पुलिस के लिए जो सबसे बड़ा सवाल इस केस में बनकर उभरा वह यह है कि लवीना की मौत कैसे हुई, क्या उसकी किसी ने हत्या की है या पानी की टंकी तक कैसे पहुंची, वो भी ऐसी पानी की टंकी जो एकदम इलाके में सुनसान जगह उपलब्ध है, जहां पे आदमी दिन में जाने पर डरता है। वहां पर रात्रि के समय एक 25 वर्षीय युवती कैसे पहुंच गई। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि लीना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखकर आया था कि उसके शरीर पर कोई मारपीट, खरोच और हथियार के निशान नहीं मिले थे। आखिर में अगर ये हत्या का केस था तो किस तरीके से हत्या की गई। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि अगर लीना ने आत्महत्या की
तो उसके बॉडी के 2 पार्ट पाइप या पानी की टंकी में कैसे हो गए, फिलहाल अभी पुलिस पूरी जांच कर रही है और पुलिस अंततः अभी किसी निष्कर्ष तक नहीं निकली है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।